जय श्री श्याम। आज मैं आपको खाटू वाले श्याम जी के जन्म की कहानी बताऊंगी कि उनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों राजस्थान के सीकर जिले के अंदर ही उनको पूजा जाता है। उनका मंदिर वहां पे क्यों बना था और क्यों खाटू वाले श्याम जी को ही हारे का सहारा कहा जाता है। क्यों लोग देश विदेश से सीकर जिले के अंदर जो खाटू वाले श्याम जी का मंदिर बना हुआ है वहां पे माथा टेकने के लिए आते हैं। देश विदेश से खूब लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं और बोलते हैं, एक ही जयकारा लगाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो क्यों खाटू वाले श्याम जी का श्याम नाम पड़ा, कैसे पड़ा? और अगर आप मंदिर में गए हैं वहां पे तो आपने देखा होगा कि वहां पे 3 तीर देखने को मिलते हैं। उनकी फोटो भी देखने को मिलती है और मंदिर में भी वो दिखाई देते हैं। और एक धनुष भी उन 3 तीरों के साथ में धनुष बना हुआ दिखाई देता है। उनके पीछे का क्या राज है और कौन था बब्रीक? बब्रीक कौन था और क्यों श्री कृष्ण भगवान जो साक्षात भगवान हैं वो भी उससे डरते थे? तो क्यों श्री कृष्ण भगवान ने बब्रीक का सर मांगा था? और अगर आप मंदिर में गए हैं तो एक खास चीज जो बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि मंदिर में गए हैं तो आपने देखा होगा जो खाटू वाले श्याम जी की मूर्ति है उसको देखिएगा आप, उनका केवल सर ही है, नीचे का धड़ नहीं है। तो केवल सर ही क्यों है? ये छोटी छोटी सारी चीजें हैं खाटू वाले श्याम जी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी। एक छोटी सी कहानी बनाई है मैंने मेरी जुबानी, वो आपको बताऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर कहानी आप पूरी देखोगे तो कहानी में खो जाओगे और लाइक करना भूल जाओगे। तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी खाटू श्याम जी का मेला आने वाला है और मैं उस चक्कर से आपको खाटू श्याम जी की बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और खाटू श्याम जी की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी और भजन भी सुनाऊंगी। तो चलो चलते हैं मेरे साथ में, सुनिए आप खाटू वाले श्याम जी की जन्म की कहानी। महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। उसमें क्या है, बड़े बड़े योद्धा, देश विदेश से बड़े बड़े योद्धा युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए आए थे। तो उधर क्या है, एक बब्रीक नाम का योद्धा, वो योद्धा बहुत बड़ा था, वो भी भाग लेने के लिए युद्ध के अंदर आया। अब बात करते हैं कि बब्रीक कौन था। कौन था बब्रीक? बब्रीक घटोत्कच का बेटा था और महाबलशाली जो 5 पांडव थे उनमें से महाबली थे, जो गदाधारी थे, भीम उनका वो पोता था। और बब्रीक क्या है, बब्रीक अपने पिता से घटोत्कच से बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही मायावी था। तो बब्रीक को अपने गुरु से वरदान के रूप में 3 तीर मिले थे। वो तीर क्या है, कोई भी भेद नहीं सकता था। उसके गुरु के आशीर्वाद के रूप में उसको 3 तीर मिले थे जो कि कोई भी नहीं भेद सकता था उन तीरों को। और अगर बब्रीक ने वो 2 तीर ही चलाए तो वो 2 तीर ही पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अगर बब्रीक इस युद्ध के अंदर शामिल हो गया, क्योंकि ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, कौरव और पांडवों के बीच में था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बब्रीक, और एक खास बात बताऊं आपको कि बब्रीक के गुरु ने बब्रीक से एक वचन लिया था कि हे बब्रीक, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा जो निर्बल रहेगा, जो कमजोर रहेगा, उसी का साथ दोगे, ऐसा वचन तुम मुझे दो। तो अब बब्रीक क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। बब्रीक अपने गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है कि हे गुरुजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा निर्बल का ही साथ दूंगा। जो भी हारता रहेगा मैं उसके सामने आके खड़ा हो जाऊंगा और हमेशा जो कमजोर पक्ष रहेगा उसी का साथ दूंगा। ऐसे मैं निष्पक्ष भाव से लड़ूंगा, जो कमजोर रहेगा उसी का साथ दूंगा। ये बब्रीक अपने गुरु को वचन देता है। तो भगवान श्री कृष्ण को ये सारी चीज पता रहती है और भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो जाते हैं कि बब्रीक को तो ऐसा वरदान मिला हुआ है और बब्रीक अगर इस युद्ध के अंदर आ गया तो जो कौरव हैं वो हारेंगे, तो वो उनके साथ ही लड़ेगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण बब्रीक के पास आते हैं और बब्रीक को पांडवों के पास में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि हे बब्रीक, तुम बताओ तुम किसके साथ युद्ध लड़ोगे?
तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दादा भीम के साथ में मिलके ये युद्ध लड़ो। तो अब बब्रीक क्या कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है और बोलता है, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं निष्पक्ष भाव से लड़ूंगा, मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा, चाहे वो गौरव हो चाहे वो पांडव हो, मैं उसी का साथ दूंगा जो हारता रहेगा, मैं हमेशा हारे का ही सहारा बनूंगा। इतनी बात कहते हुए बब्रीक वहां से चला जाता है। अब पांडव क्या इस चीज को, इस बात को सुन के भयभीत हो जाते हैं कि बब्रीक तो अब वो ही करेगा। तो अब पांडव अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप ही इस समस्या का कोई समाधान निकालो। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो तो छलिया थे, तो अपने मनमोहक रूप से एक साधु का रूप बनाते हैं और साधु का रूप बना के जाते हैं जहाँ पे बब्रीक एक पीपल का पेड़ रहता है, उसके नीचे तपस्या करता रहता है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण साधु का रूप लेके जाते हैं और बब्रीक को देखते हैं। बब्रीक की नजर जैसे ही साधु के ऊपर पड़ती है तो बब्रीक क्या करता है, अपनी तपस्या से उठ के आता है और साधु जो भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे उनको सबसे पहले प्रणाम करता है कि हे साधु महाराज, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साधु महाराज बोलते हैं कि हे योद्धा, कौन हो तुम? बब्रीक बोलता है कि मैं एक योद्धा हूँ और मैं युद्ध करने आया हूँ। तो अब जो साधु बने हुए थे भगवान श्री कृष्ण, वो क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बड़े योद्धा हो, पर तुम क्या केवल 3 तीर से ही युद्ध लड़ने के लिए आए हो? तुम्हारे पीछे तो ये जो है बाण रखने का, इसके अंदर केवल 3 तीर ही है, इसके साथ ही तुम पूरा युद्ध लड़ोगे? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो अब बब्रीक क्या उत्तर देता है, साधु महाराज को प्रणाम करते हुए बोलता है बब्रीक कि ये मेरे 3 तीर हैं, ये मुझे मेरे गुरु से तपस्या के रूप में मिले हैं। मैंने जो तपस्या की थी तो उन्होंने खुश होके मेरे को ये 3 तीर दिए हैं और ये 3 तीर कोई साधारण तीर नहीं है। ये 2 तीर से ही मैं जो ये युद्ध कर रही है पूरी सेना, इसको नष्ट कर सकता हूँ, उनको ध्वस्त कर सकता हूँ। तो इससे क्या है, साधु महाराज हंसने लग जाते हैं, बोले मैं कैसे मान लूं। अब भगवान श्री कृष्ण एक जो पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा था उसकी ओर उंगली करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम इस सारे पीपल के पेड़ के जो पत्ते लगे हुए हैं इनको भेद सकते हो? और भगवान श्री कृष्ण उन पीपल के पत्तों में से एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लेते हैं। तो बब्रीक क्या करता है, उनको प्रणाम करते हुए अपना एक वो बाण निकालता है और चलाता है। जैसे ही वो बाण चलाता है, सारे जो पीपल के पेड़ के पत्ते लगे हुए थे सबको भेद देता है उसका बाण। और जैसे ही उसने दूसरा बाण चलाया तो क्या करते हैं, जो वो पीपल के पत्ते उसने सारे को भेद दिया था, दूसरे तीर से क्या वो सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं और वो दूसरा तीर आके साधु महाराज के पांव में लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो साधु बने हुए थे उनके पांव में लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने एक पत्ता उनके पांव के नीचे दबा रखा था, तो वो जो उसका बाण था उस पीपल के पत्ता जो उनके पांव के नीचे दबा हुआ था उसको भी भेद देता है। अब साधु महाराज बोलते हैं कि हे योद्धा, मैं मान गया कि तू बहुत बड़ा योद्धा है, क्योंकि एक पत्ता मैंने अपने पांव के नीचे दबा रखा था और तेरे तीर ने मेरे पांव के अंदर से भी उस पत्ते को भेद दिया। साधु महाराज ये चीज बोलते हैं। और अब बब्रीक देखता है कि भाई साधु महाराज के पांव में से खून निकल रहा है और ये मेरे तीर से मरे भी नहीं है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अब साधु महाराज बब्रीक से बोलते हैं कि हे बब्रीक, मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? तो बब्रीक बोलता है, हाथ जोड़ के उनको बोलता है कि मैं आपको जरूर दूंगा, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, क्योंकि मेरे इस तीर लगने से आपकी मृत्यु हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो पहले तो आप मुझे अपना असली रूप दिखाओ कि आप हो कौन, उसके बाद में आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। ऐसे कहते हुए बब्रीक ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप जब बब्रीक को दिखाया तो बब्रीक ने प्रणाम किया और कहा साधु महाराज से, अब आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बब्रीक, हे बब्रीक, तुम अपना सर मुझे काट के दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने बब्रीक को कहा तो बब्रीक ने वापस क्या जवाब दिया, आप सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो बब्रीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान,
ये जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, ये आज से पहले ना तो हुआ था और भविष्य में भी नहीं होगा। तो ये युद्ध मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हारा सिर कट भी जाएगा तब भी तुम्हारी आंखें सारा युद्ध देखेंगी और तुम्हारे कान से सारी बातें सुनी जाएंगी। इतना कहते ही बब्रीक की इच्छा पूरी हो गई और बब्रीक ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन काट के भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसकी गर्दन को उठाया और जो कुरुक्षेत्र की जो ऊपर की सबसे ऊंची जो पहाड़ी थी उस पर उसका सर रख दिया। अब उस आंखें देख सकती थी और कान सब कुछ सुन सकते थे। अब युद्ध शुरू हो गया और युद्ध में बब्रीक क्या देखता है कि एक विशाल कृष्ण भगवान की ही प्रतिमा बनी हुई है और बहुत ही विशाल रूप है और चारों तरफ से वो ही दिखाई दे रहे थे। पूरा युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर केवल ये ही चीज दिखाई दी बब्रीक को। और धर्म जो अधर्म का युद्ध हुआ था तो उसमें धर्म की जीत हुई और युद्ध समाप्त हुआ। तो पूरा युद्ध खत्म होता है और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पे जहाँ पे बब्रीक का सर रखा हुआ था उसको उतार के लाते हैं और भगवान श्री कृष्ण बब्रीक को बोलते हैं कि हे बब्रीक, क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? तो बब्रीक जवाब देता है कि हाँ भगवान, मेरी इच्छा पूरी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे बब्रीक, मैं मान गया कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुमने मेरे कहने पे अपना सर काट के मुझे दे दिया। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भविष्य में तुम मेरे नाम से यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे और जो भी व्यक्ति जो भी पूरे संसार से हारा हुआ रहेगा और जो तुम्हारी चौखट पे आके माथा टेकेगा तुम उसका सहारा बनोगे, यानी हारे का सहारा बनोगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बब्रीक को कहते हैं। जो उसकी गर्दन रहती है उसको इतना कह के नदी में प्रवाहित कर देते हैं। एक गाय चराने वाला रहता है, उसके पास में 20 से 30 गाय रहती हैं। तो वो गाय को सुबह से शाम तक चराने के लिए लेके जाता है। तो वो गाय क्या करती हैं, सारी गाय तो वापस आ जाती हैं और एक गाय जंगल में रुक जाती है और एक जगह पे खड़ी हो जाती है और उसके थन में से अपने आप ही दूध निकल के जमीन में जाने लग जाता है और पूरा दूध जब तक नहीं निकलता तब तक वो गाय वहीं पे खड़ी रहती है और दूध जैसा पूरा निकल जाता है और जमीन के अंदर चला जाता है, उसके बाद में गाय अपने तबेले में चली जाती है। अब वो गाय चराने वाला रहता है, जैसे ही दूध निकालता है तो वो सारी गाय तो दूध दे देती हैं। अब उस गाय का दूध, वो गाय दूध नहीं देती तो उसको बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरी गाय का पता नहीं कौन दूध निकाल लेता है या क्या बात है। वो इस बात को सोच के दूसरे दिन क्या करता है, गाय का पीछा करता है और जैसे ही गाय वहां पे आके खड़ी होती है जहाँ पे रोजाना आके वो खड़ी हो जाती थी और उसका दूध निकलता था और जमीन में चला जाता था, आज भी वैसा ही हुआ। गाय वहां पे आके खड़ी हो गई और उसका थन में से दूध अपने आप निकलने लग गया और जमीन के अंदर जाने लग गया। वो देख के बहुत ही अचंभे में पड़ जाता है कि ये क्या चीज हो रही है। वो अपने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करता है और सभी मिलके वहां से जहाँ पे दूध जा रहा था, गाय का दूध नीचे जमीन में जा रहा था, वहां से खुदाई करते हैं, सारे जने मिलके खुदाई करते हैं। तो फिर क्या हुआ रहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या रहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो बब्रीक का सर नदी में प्रवाहित किया था तो वो खुदाई करते हैं तो वो वहां से निकलता है। तो सारे गांव वाले क्या करते हैं, उस सर को उठा के वहां पे जो सबसे जाने माने पंडित थे, सबसे बड़े पंडित थे, उनको दे देते हैं वो। और वो पंडित उसकी बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा करते हैं। बब्रीक का जो सर था वो वहां के खाटू के जो बड़े राजा थे उनके सपने में आता है कि हे राजन उठो, तुम्हें फागुन शुल्क के अंदर यहाँ पे श्याम के नाम से एक मंदिर बनवाना है, हारे के सहारे बाबा श्याम का मंदिर बनवाना है। तो राजा के स्वप्न में जैसे ही ये बात आती है, राजा ने तुरंत मंदिर की स्थापना कर दी। फागुन शुल्क के अंदर ही मंदिर तैयार हुआ और राजा ने जैसे उसके सपने में भगवान बब्रीक ने उसको कहा था वैसे ही वो जो गर्दन थी नीचे से निकली थी बब्रीक की, उसको उठा के उसी मंदिर के अंदर स्थापित किया गया जो आज हारे के सहारे बाबा श्याम हमारा खाटू वाले सीकर जिले के अंदर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो ऐसे ही बाबा श्याम का मंदिर बना था।
तो ये छोटी सी कहानी मैंने बाबा श्याम की आपको सुनाई, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब श्याम बाबा का मेला आने वाला है, तो बहुत भक्ति भाव से मैं आपको अच्छी अच्छी नई नई कहानियां सुनाऊंगी, और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।